हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम नया रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो। पिछली क्लास में हमने सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर लिया था। आपको बताओ, सॉल्वेंसी रेशियो आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, यानी कि किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। उससे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो करा था, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अब आगे इसी के अंदर नया स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है एक्टिविटी रेशियो। अब ये एक्टिविटी रेशियो क्या है उसके बारे में ज़रा थोड़ा जान लेते हैं। जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उनका सही यूटिलाइजेशन बिजनेस में हो रहा है या नहीं, वो हमें ये रेशियो एक्टिविटी रेशियो बता देगी। अभी जो पिछली दो रेशियो करी थी वो हमें एक्टिविटी नहीं बता रही थी, वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रही थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब उसी के अंदर आगे नया जो टॉपिक आ रहा है वो एक्टिविटी रेशियो आ रहा है। एक्टिविटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि किसी भी बिजनेस की नेम से ही पता चलता है एक्टिविटी, यानी कि कितनी एक्टिव हैं हमारे जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे बिजनेस के असेट्स हैं उनका किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनका सही यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं, या कोई उनके अंदर कमी आ रही है। तो वो ये रेशियो, ये चारों रेशियो, इसके अंदर फोर टाइप की रेशियो हैं। ये 4 टाइप की रेशियो हमें बता देंगी कि हमारे जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से जो है प्रॉपर फ्लो में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके अंदर सबसे पहले एक बार देखते हैं कौन कौन सी 4 टाइप की रेशियो हैं। नंबर 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट में इसको ITR मैंने लिख दिया क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा वर्ड तो बोर्ड पे मुश्किल हो जाएगी आना। सेकंड नंबर इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR लिख दिया इसको। इसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको TR लिख दिया हमने। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अब जहाँ पर भी मैं एब्रीवेशन लिखूंगा तो आप समझ जाओगे ये वाली रेशियो है। अब जरा बात करते हैं कि ये क्या है रेशियो। ये 4 मैंने आपको 4 टाइप की रेशियो बताई, इनसे पता क्या चलता है हमें रिसोर्सेज का कि कैसे यूटिलाइजेशन है। जो सबसे पहले आ रही है, आप देखो सबसे पहले वाली है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये हमें ये बता देती है बिजनेस के कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी जो है सेल में कन्वर्ट हो रही है। यदि वो लेट कन्वर्ट हो रही है तो प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए। क्या प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ। उसके अंदर क्या है कि हमारी मनी जो है हमारी इन्वेंट्री में काफ़ी टाइम तक ब्लॉक हो गई। नंबर 2, इन्वेंट्री के ख़राब होने की भी चांस हो गए। तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बिजनेस की इन्वेंट्री है वो कितने टाइम के अंदर, कितनी जल्दी जो है सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। वो जितनी जल्दी कन्वर्ट होगी उतना बिजनेस के लिए फेवरेबल है, और जितनी लेट कन्वर्ट होगी उतना अनफेवरेबल है। इस रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेंट्री जो है कितने टाइम में सेल में कन्वर्ट हो रही है। इसको अब फार्मूला ज़रा देखते हैं, पहले दूसरे को भी डिस्कस एक बार कर लेते हैं, इसके फार्मूले पर फिर बाद में बात करते हैं। अब अगला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये रेशियो क्या बताती है, हम बिजनेस के अंदर कैश भी सेल करते हैं और क्रेडिट भी सेल करते हैं। अब जो हम क्रेडिट सेल करते हैं उनसे कलेक्शन कितनी जल्दी हमारे पास आ रही है, क्यों जितनी लेट कलेक्शन आएगी उतनी ही बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बैड डेट होने का डर हो गया। नंबर 2, हमारी बिजनेस के अंदर जो री इन्वेस्टमेंट वाली थी, जो सर्कुलेट करनी थी मनी, वो भी लेट सर्कुलेट होगी। तो वो इस रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से कि बिजनेस के अंदर जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो कितने टाइम के अंदर बिजनेस को रिटर्न आ रही है। रिटर्न मीन्स उनसे कलेक्शन, यानी कि हमारे डेटर से और BR से कितनी जल्दी हमारे पास मनी दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो रही है। इस रेशियो से ये चीज़ पता चलती है। नंबर 3 आ रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है जो हमारे क्रेडिटर्स और BP होल्डर हैं। ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर प्लस BP, दोनों को ऐड करते हैं तो ट्रेड पेबल बोलते हैं। इस ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा कि हम अपने क्रेडिटर और BP होल्डर को कितने टाइम के अंदर पे ऑफ करते हैं, यानी कि अपनी लायबिलिटी को कितने टाइम के अंदर पे ऑफ करते हैं। अब इसके अंदर भी है कि ये ज़्यादा आना या कम आना, वो अभी डिस्कस करते हैं। वैसे ये तो है कि जितनी जल्दी आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, मार्केट में आपकी उतनी गुडविल, उतनी पोजीशन साउंड होगी, उतनी रेपुटेशन आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपको जो गुड्स है वो भी कम रेट पर मिला करेगी क्योंकि आपकी पेमेंट बहुत फास्ट करते हैं, आप जल्दी करते हैं। तो ये रेशियो भी है, तो इससे पता चलता है। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है कि जो हमारी सेल्स है उसके अंदर जो है वो वर्किंग कैपिटल का कितने टाइम सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। यदि वो फास्ट हो रही है तो ओवर ट्रेडिंग हो रही है, यदि वो स्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं अंडर ट्रेडिंग हो रही है। तो ज़रा एक एक रेशियो को डिस्कस करते हैं, तब समझ आएगा
पहले मैंने आपको बता दिया दे आर द 4 टाइप ऑफ रेशियो। वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो क्या चीज़ बताएगी हमें, इन्वेंट्री के बारे में बता देगी कि आपकी इन्वेंट्री, बिजनेस की इन्वेंट्री कितनी फास्ट जो है सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से क्या पता चलता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से ये पता चलता है कि जो हमारे डेटर और बीआर होल्डर हैं उनसे कितनी जल्दी कैश कलेक्ट हो रहा है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है कि आप अपने क्रेडिटर और बीपी की जो पेमेंट करते हैं वो कितने टाइम में करते हैं। ऐसी जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से है उससे ये पता चलता है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है कितने टाइम सेल्स का पार्ट रोल पे कर रही है। तो ज़रा आप एक एक को डिस्कस करते हैं तब समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो आई टोल्ड यू, ये किस बारे में बता देगा हमें कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होगी। इसका फार्मूला ज़रा जानते हैं एक बार। इसका फार्मूला देखो, ये शॉर्ट में मैंने अब लिखना शुरू कर दिया हर जगह, तो आप ज़रा नोटिस करते रहेंगे। ये इसका फार्मूला होता है कॉग्स। कॉग्स मीन्स जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉग्स क्या चीज़ है, इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। कॉग्स आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि कॉग्स किस तरीके से निकल सकता है, कभी क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स दी होगी, कभी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर कर आप कॉग्स फाइंड आउट करोगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। लेट करो इस फॉर्म में ना दे रखा हो क्वेश्चन में, हमें इस तरीके से निकालना आ जाए कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी, नेट परचेजेज गिवन होंगी। नेट परचेजेज मीन्स परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्या बन जाएगा मेरा कॉग्स। तो यानी कि मैं जो कॉग्स है वो दो तरीके से निकाल सकता हूँ। सेल्स मेंशन है मेरे पास, सेल्स और जीपी, तो इस तरीके से निकाल लूँगा। लेट करो सेल्स और जीपी मेंशन नहीं है, तो फिर मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंशन होगी क्वेश्चन में, प्लस परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेज ना दिए हो तो वो जीरो आप एज्यूम करेंगे, वरना डायरेक्ट एक्सपेंसेज जैसे आपने 11th में पढ़ रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज बेसिकली जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी कि जो भी मेरे इनवर्ड एक्सपेंसेज होंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, खाली फ्रेट आ जाए, कैरेज आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाए, कार्टेज आ जाए, ये सब मेरे क्या बनते हैं, वेजीज आ जाए, ये सब क्या बनते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो सीधा प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जो सेल्स प्रमोशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज दे रखे होंगे आपको क्वेश्चन में, तो उससे क्या निकल जाएगा, कॉग्स निकल गया। अब ये जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कैसे है, एवरेज से तो आप अपने नाम से ही समझ गए, एवरेज बनानी है। एवरेज ज़्यादातर 2 की बनती है, 2 या 3 की, जो भी जितनी भी फिगर दे रखी होंगी। हमें नॉर्मली क्या होगा, 2 इन्वेंट्री क्वेश्चन में होंगी, एक ओपनिंग इन्वेंट्री और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्ट बस ओपनिंग लिख दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, देन वी विल गेट एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसा आया। अब ये बात करते हैं, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई आए। अब इन सब के आंसर भी आप याद रखोगे, जितने भी आंसर आएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर के, सब के आंसर हम किस में लिखेंगे, टाइम्स में बताएंगे। अभी तक जो हम एक्सप्रेस कर रहे थे वो प्योर रेशियो की फॉर्म में कर रहे थे, 2:1, 3:1। इन सब के आंसर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे बताएंगे। या आप ऐसे लर्न कर लो, जिसके पीछे टर्नओवर रेशियो लिखा होगा, सभी में देखो टर्नओवर आ रहा है, उनके आंसर किस में निकाले जाएंगे, टाइम्स में निकाले जाएंगे। वो एक्चुअली एक्सप्रेस करना ईजी बनता है, क्योंकि जैसे इन्वेंट्री है, मैंने बोला 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो मीनिंग ये होता है कि मेरी इन्वेंट्री जो है इतने टाइम जो है क्या हो रही है, सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। उसका टाइम से अभी आ जाएगा आपको क्वेश्चन में कि ये बेटर कैसे है, वो भी समझाता हूँ। ये रेशो जितनी हाई आएगी उतना बिजनेस के लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, जैसे अभी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जो जब इसका क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा, एक नया टॉपिक आएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री की एज कितनी है। उसके लिए फार्मूला बनता है मंथ्स इन ए ईयर, डेज इन ए ईयर, वीक्स इन ए ईयर, डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना हाई आएगा, इसका मीनिंग निकलता है कि मेरी इन्वेंट्री इतने दिन में जो है सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। यदि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका जो है लो आ रहा है, कम आ रहा है, तो मीनिंग क्या है कि उतने टाइम बाद, ज़्यादा टाइम के बाद आपकी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारी इन्वेंट्री का जल्दी से जल्दी इन सेल्स में कन्वर्ट होना फेवरेबल है, जो मैंने आपको बताया। क्यों फेवरेबल है, क्योंकि जो है इन्वेंट्री का ख़राब होने का रिस्क ख़त्म हो गया। नंबर 2, जो आपकी इन्वेंट्री में ब्लॉक हो गई थी, वो उतनी जल्दी आपकी वहाँ से रिकवर हो रही है।
तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। इन सब की जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में, ये सब बेसिक है आपको समझाने के लिए। ये क्या काम करते हैं सारे रेशियो, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, ये हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बताएंगे, ये सारी बिजनेस की एक्टिविटी बताएंगे कि हमारी जो असेट्स हैं वो कितनी एक्टिव हैं बिजनेस में। उससे बिजनेसमैन को क्या पता चलता है, यदि इनमें किसी के अंदर कोई भी पता चलता है कि कोई कमी है तो वो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसको सुधार करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से इनको बढ़ाया जाए। जैसे लेट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका जो है कम आ रहा है, कम आने का मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जो है बहुत दिन के बाद जो है क्या हो रही है, सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। आपके काफ़ी सारे उसके जो है नेगेटिव पॉइंट बन गए। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट ये बन गया कि इन्वेंट्री आपके पास बहुत दिन तक रुकी रहेगी। बहुत दिन तक रुकने का मतलब है कि इन्वेंट्री ख़राब होने के भी चांसेज हो गए। नंबर 2 वेयर हाउस चार्जेज जब आपके बढ़ गए क्योंकि आपको इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ रहा है। नंबर 3 आपकी जो मनी इन्वेंट्री में लगी हुई है, जो मनी हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखी है वो वहाँ से रिकवर होने में, वहाँ से दोबारा से जो है बिजनेस में सर्कुलेट होने में उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए इसका लो आना ख़राब है बिजनेस के लिए। ये जितना हाई आएगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। अब ज़रा अगली रेशियो की बात करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें क्या बता देगी बिजनेस को, ये बता देगी कि जो आपके डेटर और बीआर होल्डर हैं उनसे कितने टाइम के अंदर आपकी रिकवरी हो रही है, कलेक्शन उनसे कितने टाइम में आ रही है। तो जाहिर बात है कि कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा ही नहीं कि मेरी कलेक्शन लेट आए, हर बिजनेसमैन चाहेगा जल्दी से जल्दी कलेक्शन आए। तो ये रेशियो भी हाई आना फेवरेबल है। हाई आएगा तो क्या होगा कि हमारा जो टाइम होगा, इसको भी जब हम क्वेश्चन से करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझ लो रेशियो का हाई आना बिजनेस के लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो जो हाई होगा उसको हम जो है डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करते हैं जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो उससे टाइम पीरियड हमें पता चलता है कि 30 डेज में रिकवर हो रहा है हमारा जो क्रेडिट सेल करी थी। बेसिकली ये क्रेडिट सेल से कनेक्टेड है। फार्मूला भी इसका ये देखो, ये लिखा है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो मनी है हमारे डेटर से और बीआर होल्डर से कितने टाइम के अंदर रिकवर हो रही है। तो जितनी हर बिजनेसमैन यही चाहेगा मेरी मनी जल्दी से जल्दी रिकवर हो, जो मैं दोबारा से उसको अपने बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट करता जाऊँ। इसका फार्मूला क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो शॉर्ट में आपको लिखाया था, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये नेट क्रेडिट सेल्स क्या है वो मैंने नीचे लिख दिया, देखो जरा। नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यदि दे रखी है तो माइनस कैश सेल्स, तो क्या निकल जाएगी, क्रेडिट सेल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनाएंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, जो खाली ट्रेड रिसीवेबल जो बोलते हैं वो डेटर प्लस बीआर को बोलते हैं। इन दोनों को बना दें तो ये एक ही बना, हमारे ये ओपनिंग भी हो सकते हैं और क्लोजिंग भी, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ट्रेड रिसीवेबल। अब ओपनिंग भी दे रखे हैं और क्लोजिंग भी, दोनों को क्लब करो जैसे यहाँ लिखा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा कि यदि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हैं तो वो इग्नोर हो जाएंगे, वो आपको लेने नहीं है। यानी कि हमने प्योर डेटर लेने हैं, ग्रॉस डेटर लेने हैं, नेट डेटर नहीं लेने। प्रोविज़न यदि दे रखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो इस रेशियो से हमें पता चल गया कि हमारी कलेक्शन कितने टाइम के अंदर हमारे पास वापसी आ रही है जो हमने क्रेडिट सेल करी थी। अब ज़रा थर्ड वन बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये क्या चीज़ है, देखो पेबल है तो हमने देने हैं, और ट्रेड पेबल जो होते हैं वो कौन से आपको बता दिया, क्रेडिटर और बीपी को बना दें, दोनों को ऐड कर दें तो वो ट्रेड पेबल है। इसका फार्मूला क्या है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेजेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये जो नेट क्रेडिट परचेजेज है ये क्या है, टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज। और यदि कभी क्वेश्चन में लिखा हो परचेज रिटर्न तो वो भी आप माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, यह लिखना भूल गए थे। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे बनता है, जैसे हमने एवरेज यहाँ बनाया था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बनाया था, ऐसे ही एवरेज ट्रेड पेबल है। ओपनिंग आपके ओपनिंग ट्रेड पेबल हो गए प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल हो गए डिवाइडेड बाई 2। ये क्या बन गए मेरे, एवरेज ट्रेड पेबल। नीचे मैंने ट्रेड पेबल भी आपको समझा दिया। अब ये रेशियो हमें क्या बताता है, ये रेशियो ये बताता है कि हम जो अपनी पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किससे कनेक्टेड है, क्रेडिट परचेजेज से। क्रेडिट परचेजेज मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज तो कर लिया लेकिन अभी उनको पेमेंट नहीं की। अब पेमेंट जितनी लेट करेंगे, आप खुद सोचो हमारे लिए मार्केट में कैसी रेपुटेशन बनेगी, हमारी रेपुटेशन डाउन होगी मार्केट में।
तो जितनी जल्दी हम पेमेंट कर दें अपने लायबिलिटी होल्डर की बिजनेस की मार्केट में, उतनी गुडविल रेपुटेशन अच्छी बनती है। उसके साथ साथ यदि हम जल्दी पेमेंट करते हैं और लेट पेमेंट, इनके भी ड्रॉबैक देखो। यदि आप लेट पेमेंट करते हो हमारी फर्म, तो मीनिंग है कि हमें परचेजिंग भी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई पड़ती होगी, हमें जो माल मिलता होगा मार्केट से वो हाई रेट पर मिलता होगा। लेकिन हम टाइम टू टाइम बहुत जल्दी पेमेंट करते हैं क्रेडिट परचेजेज की, तो हमें जो गुड्स मिलती होंगी, हमारा रॉ मटेरियल जो मिलता होगा वो कम रेट पर मिलता होगा, प्लस हमारी मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी बनती है। तो ये ट्रेड पेबल से पता है। अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या था? नेट क्रेडिट परचेजेज डिवाइडेड बाई ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेजेज मैंने आपको बता दी, उसके बाद आपको एवरेज ट्रेड पेबल बता दी। अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये क्या बताती है हमें? ये देखो, वर्किंग कैपिटल कितनी जल्दी जो है, कितने टाइम्स जो है सेल्स से है। यदि ये बहुत हाई आ रही है तो भी ख़राब है, और यदि ये लो आ रही है तो भी ख़राब है। हाई का मतलब ये है, लेट करो वर्किंग कैपिटल और नेट सेल्स और वर्किंग कैपिटल का कंपेयर कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आपकी ज़्यादा आ गई, जैसे 10 टाइम्स 12 टाइम्स, मीनिंग ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होगे बिजनेस में। और यदि ये बहुत कम आ गई, 2 टाइम्स आ गई, तो मीनिंग क्या है कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन बहुत कम करते हो, अंडर ट्रेडिंग करते होगे, बहुत कम सेल आपकी है। हाई आने में हमारी सेल्स ज़्यादा होगी और कम आने के अंदर हमारी सेल्स कम होगी। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी एक बेसिकली एवरेज होती है, ना ये ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ये ज़्यादा लो होना चाहिए। इसका फार्मूला ईजी है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कई बार आपको बता दिया, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड नेट सेल्स। और वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, क्योंकि अभी हमने करंट रेशियो में भी करा था और क्विक रेशियो में भी करा था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आज हमने ये चारों रेशियो, आज इनका बेसिक देख लिया, ये रेशियो का क्या यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम इसका करेंगे, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगी। पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे। चारों को एक बार हल्का हल्का दोबारा देख लेते हैं। ये जितने भी हमारी आज जो हम एक्टिविटी रेशियो कर रहे हैं, ये बिजनेस के रिसोर्सेज को बताते हैं कि बिजनेस के रिसोर्सेज सही तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। इनका कोई हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन से कनेक्शन नहीं है, इनका कोई हमारे प्रॉफिट या लॉस से कनेक्शन नहीं है। एक्टिविटी रेशियो से बिजनेस को बस इतना पता चलता है कि जो बिजनेस के अंदर जो है वो उसके रिसोर्सेज जो है किस तरीके से एक्टिव हैं, कहीं वो ज़्यादा एक्टिव या कम एक्टिव, वो इन रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके यूटिलाइजेशन उनका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अंदर 4 टाइप की रेशियो मैंने आपको बताई। एक आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताई, एक आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताई, एक आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताई, और एक आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दी। वैसे नॉर्मली ये जो तीनों जितनी हाई आएंगी बिजनेस के लिए उतना फेवरेबल है। जब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा क्यों हाई आने से ये बिजनेस के लिए बेटर हैं। ये यदि तीनों के तीनों लो आएंगी तो इसका मतलब बिजनेस के लिए वो प्रॉब्लम है कि बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा। हाई आने के लिए बिजनेस में अच्छा है, लो आना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। वर्किंग कैपिटल आपकी एवरेज होनी चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा हाई और ना वो ज़्यादा लो। हाई आने से वो ओवर ट्रेडिंग कर रही है, लो आने से वो अंडर ट्रेडिंग यानी कि माल कम बेचती है अपना, और ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचती है। तो इनके अंदर चारों में हमने सीख लिया था कि एक्टिविटी रेशियो से हमें क्या पता चला, ये बेसिकली इन्वेंट्री पर बेस्ड है कि इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन बिजनेस कैसा करता है, सही करता है या नहीं करता। क्यों आपको मैंने बताया इन्वेंट्री हमारे पास किसी भी बिजनेसमैन के पास या किसी भी कंपनी के पास ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक होल्ड रहनी है तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो आपको मैंने अभी बता दिए। ज़्यादा दिन तक इन्वेंट्री रखोगे आपकी जो है वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको आप कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। नंबर 2 उसके ख़राब होने के चांसेज हो गए। नंबर 3 मनी आपकी उसमें ब्लॉक हो गई। तो ये हाई आना ये वाला रेशियो फर्म के लिए, कंपनी के लिए फेवरेबल है। अब ट्रेड रिसीवेबल भी इसी तरीके से आपको बता दिया था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आपको क्या पता चलता है कि आप जो क्रेडिट में, क्योंकि ये बेसिकली किससे कनेक्टेड है, क्रेडिट सेल पर बेस्ड है। क्रेडिट सेल्स जब हम करते हैं तो उनसे कलेक्शन भी आनी है, तो जितनी जल्दी क्रेडिट सेल की कनेक्शन हमारे पास आएगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। जितनी लेट आएगी उतना ही कंपनी के लिए ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि एक तो आपकी मनी जो है आपके पास दोबारा रिटर्न नहीं आ रही, नंबर 2 बैड डेट होने के चांसेज भी अब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके पास जल्दी आएगी तो आप उसकी दोबारा से री इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे, उससे परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बाई कर सकते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो यदि ये कंपनी के एंगल से सोचा जाए तो जितनी लेट पेमेंट करेंगे उतनी अच्छी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी मार्केट के अंदर ऐसे जो कंपनियां होंगी जो अपने जो है वेंडर्स को पे लेट करती हैं, उनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं होती। तो इसलिए क्या है, उनके दो ड्रॉबैक है, मार्केट में रेपुटेशन डाउन होना, प्लस मार्केट के अंदर उनको जो है रॉ मटेरियल जो मिलता है वो लो रेट पर नहीं, हाई रेट पर मिलता है। लेकिन ऐसी कंपनी जो बहुत जल्दी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करती हैं, तो मार्केट के अंदर खुद ही सोचो आप, कोई भी जो है लाइबिलिटी होल्डर, हमने ही किसी के पैसे देने हैं और बहुत जल्दी पे करते हैं तो रेपुटेशन हमारी अच्छी बनती है। लेकिन हम लेट दे रहे हैं तो रेपुटेशन अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब बनेगी। तो ये रेशियो बिजनेस के एंगल से सोचें, जो बिजनेसमैन खुद परचेज करता है क्रेडिट में, तो उसके एंगल से सोचा जाए तो ये रेशियो क्या है, आपका लो आना अच्छा है। लेकिन लो आना अच्छा नहीं होता, ये रेशियो भी हाई आना अच्छा है, क्योंकि बिजनेस को जो है जल्दी पे करे तो वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। उसको एक तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, उसको आराम से बहुत सारी जगह से क्रेडिट में रॉ मटेरियल मिलता है, प्लस उसको कम रेट पर भी, कम कॉस्ट के ऊपर भी मटेरियल अवेलेबल आराम से होगा। ऐसी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो थी, फार्मूले मैंने इनके लिख दिए हैं। उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी आपको बताया, वो सेल्स और वर्किंग कैपिटल पर बेस्ड है। वर्किंग कैपिटल मेरी वो कैपिटल है जिससे मैं वर्क करता हूँ। दो तरीके की कैपिटल आपको बता रखी है। जो एक कैपिटल है बिजनेस में शुरू में इन्वेस्ट हो गई, जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट था, फिर बिजनेस को चलाने के लिए भी एक कैपिटल की नीड पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत ज़्यादा हाई आनी आपको बताया अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लो आनी भी अच्छी नहीं है। तो ये 4 टाइप की आज हमने रेशियो देख ली हैं। ये सारी की सारी आपकी किस पर बेस्ड है, बिजनेस एक्टिविटी पर बेस्ड है, कि बिजनेस की जो एक्टिविटी, बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। यदि उनके अंदर कोई भी कुछ भी आपको पता चलता होगा तो बिजनेस उसके ऊपर क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके अंदर इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले एक्टिविटी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की कर देंगे, उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर ट्राई करेंगे कि यदि ये भी उसमें कवर हो जाए, वरना पहले ये वाली बड़ी रेशियो है तो पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कवर करेंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन करेंगे। आप इनके फार्मूले जो मैंने आपको लिया, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आपके काम आ जाएंगे ये, क्योंकि इनके अंदर मैंने क्या है ऐसे ब्लॉक वाइज बना दिए हैं। ईजीली आपके पास फार्मूला आ गया, हम फार्मूले की बेस पे आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व आउट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी आपको डाउट लगता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।